नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, के पाठक को दिया टास्क। सीपीआई की रैली में तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बीपीएससी से 1.20 लाख शिक्षक चयनित हुए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। पटना में सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली की गई, इसमें नीतीश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ा रहे थे, मगर राहुल गांधी की पार्टी को अभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों से फुर्सत नहीं है। छपरा में नाव हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग अभी भी लापता है। पटना में कल आधे घंटे के भीतर 2 हत्याओं की वारदातों से हड़कंप मच गया। जीतन राम मांझी ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को बताया सरकारी इवेंट, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगाई अदालत। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही कई अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दर्जनों अभ्यर्थियों ने बीपीएससी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर अदालत लगाकर इन अभ्यर्थियों की शिकायतों को सुना। इस दौरान जीतन राम मांझी ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को सरकारी इवेंट करार दिया। 2 साल बर्बाद हो गए, अब तक 10 लाख नौकरियां मिल जाती। नीतीश को छिड़की के बाद तेजस्वी की सीधी बात। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 साल बर्बाद हो गए, नहीं तो अब तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा हो जाता। तेजस्वी ने ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान के एक दिन बाद कही जिसमें उन्होंने आरजेडी को शिक्षक बहाली का क्रेडिट अकेले नहीं लेने पर नसीहत दी थी। पटना में सीपीआई की गुरुवार को हुई रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सत्ता में आने के 14 से 15 महीने के भीतर ही करीब 4 लाख भर्तियां निकल चुकी है। चुनाव से पहले ही बिखरने लगा इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार बोले कांग्रेस को तो फुर्सत ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ा रहे थे, मगर राहुल गांधी की पार्टी को अभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है। ऐसे में गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही। विधानसभा चुनावों के बाद हम इस पर बात करेंगे। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। पंडोखर सरकार का भूत भगाने वाला दिव्य दरबार, हनुमान चालीसा बंद होते ही बजा हॉरर म्यूजिक, अजीब अजीब हरकतें करने लगी महिलाएं। बक्सर के पिपराड़ में बुधवार को पंडोखर सरकार ने अपना दिव्य दरबार लगाया। इसमें भूत प्रेत भगाने का दावा किया गया। दरबार में पहले हनुमान चालीसा पर भक्त झूमते रहे, थोड़ी देर के बाद साउंड बॉक्स में हॉरर म्यूजिक बजाया गया। म्यूजिक सुनते ही दरबार में मौजूद कई महिलाएं अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कोई जमीन पर लौटने लगी तो कोई इधर उधर भागने लगी। इसके बाद पंडोखर सरकार ने मंच से मंत्र का जाप करते हुए फूंक मारी। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर भूत प्रेत बाधा हो ठीक हो जाए। बीपीएससी जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां, शिक्षक भर्ती के लिए आज से शुरू होगा आवेदन। 70,000 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या गुरुवार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आज यानी शुक्रवार से आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि दूसरे चरण में लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएगी। इनमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 37,710 पद हैं, वहीं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 30,982 पद हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कटिहार में हड़ताल, विधान पार्षद और विधायक ने शामिल होकर किया समर्थन, जाने इनकी मांगे। कटिहार समाहरणालय गेट के सामने बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अपनी प्रमुख मांग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारीकरण और ग्रेचुइटी लागू करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल एवं कोडा विधायक कविता पासवान ने अपना समर्थन दिया है। हड़ताल में विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि जल्द इन सब की मांगों को लेकर सदन में उनकी बातों को रखते हुए सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों को उनके हक दिलाने की ओर कार्य किया जाएगा। सरकार को इन सब की मांगों को पूरा करना पड़ेगा कि सभी आंगनबाड़ी सेविका को उनका हक मिल सके। कोडा विधायक कविता पासवान ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी या बहनें छोटे बच्चों की शिक्षा से लेकर सरकारी कार्यों में अपना भरपूर योगदान देती हैं। 925 करोड़ की लागत से बनेंगे 4 विद्युत सब स्टेशन, डीएम बोले 17 लाख लोगों को होगा फायदा। सिवान और बेतिया जिले में भी की जाएगी आपूर्ति। गोपालगंज के आरआर मोड़ के पास स्थित नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का बुधवार की देर शाम 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी अभिषेक रंजन, एडीएम आशीष सिन्हा, एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार सहित अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान एनबीपीडीसीएल भवन को आकर्षक नीले रंग की रोशनी से सजाया गया। साथ ही कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने कहा देश का सबसे बड़ा कलाकार, बोले बिहार की नकल कर बांट रहे नियुक्ति पत्र।
जापान से लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे बड़ा कलाकार बता दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारी सरकार की नकल करते हुए अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। के पाठक ने दिया नए शिक्षकों को इंडक्शन वाला टेंशन, ज्वाइनिंग के साथ करना होगा ये काम। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को गांधी मैदान पटना के अलावा पूरे बिहार भर में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये शिक्षक बिहार के दूर दराज ग्रामीण इलाकों के अलावा उन स्कूलों में नियुक्त होंगे जहां शिक्षकों की कमी है। ध्यान रहे कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। के पाठक की ओर से लगातार ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। के पाठक के नामांकन रद्द करने वाले फरमान के बाद 50% से ज्यादा स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। स्थानीय अभिभावकों के मुताबिक के पाठक के आने के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। स्कूल में शिक्षक अपने समय से आ रहे हैं। वहीं के पाठक के कार्यकाल में बहाल होने वाले शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी विशेष ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही विद्यालय में पोस्टिंग होगी। वहीं के पाठक की ओर से एक फरमान और जारी कर दिया गया है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षक सबसे पहला जो काम करेंगे वो प्रशिक्षण से जुड़ा होगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 36 घंटे के बाद ही शिक्षक चैन की सांस नहीं लेंगे। उनको तत्काल खुद को इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लेना होगा। के पाठक के मुताबिक 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और ट्रेनिंग के स्टार्ट होने का वक्त आ चुका होगा। शिक्षकों को 4 नवंबर से ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार के सभी शिक्षा संस्थानों को निर्धारित कर दिया गया है।